श्री भगवान उवाच नैशोच्चयवान् अनवशोच्य त्वं प्रज्ञावादांसि भाषसे गतासु नश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, ऐशोच्चयवान जो शोक करने के योग्य नहीं है, अनव शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान पांडित्यपूर्ण बातें च भी भाष्य से कहते हो, गत चले गए रहित असून प्राण अगत नहीं गए असून प्राण च भी न कभी नहीं अनुशोचंती शोक करते हैं पंडिता विद्वान लोग। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हैं जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। तो जो इसमें है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जो है वैसे तो विद्वानों के जैसे बातें कर रहे हो, विद्वान हो, लेकिन जो तुम है लेकिन उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उनके लिए जो है जो जीवित, तुम न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हो। तो जो है तुम विद्वान हो इसलिए तुम्हें जो है न तो किसी जीवित के लिए शोक करना है और न ही किसी मृत के लिए। लेकिन तुम जैसे विद्वान बन रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी बातें इनसे लग नहीं रहा कि जो तुम विद्वान हो, क्योंकि जो विद्वान होता है उसको जो वह है न तो किसी जीवित के लिए शोक करता है न ही मृत के लिए। तात्पर्य जगत गुरुशील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरुशील प्रभुपाद की जाए। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। तो इसमें जो है प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण वो जैसे ही उसने शरणागति की कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु है, तो जो है अब भगवान ने है गुरु का पद संभाल लिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बन गए हैं और अब जो है उनको अब उनके शिष्य हैं, तो एकदम से वो अप्रत्यक्ष जैसे सीधा सीधा नहीं, मूर्ख नहीं कह रहे, उनको वैसे कह रहे कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम विद्वानों की जैसे बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानती कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत हो शोक नहीं करता। तो इसमें जो है भगवान उनके गुरु बन गए हैं, तो भगवान जो है अर्जुन को डांट रहे हो, तुम कह रहे हैं कि जो तुम विद्वान की जैसे बातें करते हो, लेकिन तुम ये जानते हो कि जो विद्वान होते हैं वो ये जो शरीर और आत्मा है क्या है उसके बारे में वो जो है सब कुछ जानता है कि जो है शरीर नश्वर है और जो आत्मा है वो सच्चित आनंद है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती। तो तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ एवं आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। तो जो आगे हम अध्याय पढ़ेंगे उससे जो बता रहे कि जो ज्ञान का अर्थ क्या, कि ज्ञान जो है वो क्या है, पदार्थ एवं आत्मा इन दोनों के नियामक को जानना है। कि जो आत्मा और पदार्थ का जो ज्ञान है इसका जो नियामक को जानना, कि जो भगवान श्री कृष्ण कौन है उनको जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक तथा या सामाजिक की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। तो इसमें जो अर्जुन कह रहे हैं कि भी जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि की अपेक्षा धर्म की, मेरा क्या धर्म है, वो मुझे क्या करना चाहिए कि भाई मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूं, यही मेरा धर्म है। तो इसमें अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, किंतु तुम्हें यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो इसमें भगवान कह रहे कि जो आत्मा, पदार्थ आत्मा और परमेश्वर का जो है ये हमारा शरीर है और जो ये पदार्थ है और जो ये आत्मा और परमेश्वर यानी कि जो भगवान है उनका ज्ञान जो है धार्मिक सूत्रों से नहीं, धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो भगवान का और आत्मा का ज्ञान है वो जो है धर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि भाई उसमें धर्म में क्या बताएगा कि ये करना चाहिए, नहीं, हमें आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान है वो इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि इसमें ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो अब अर्जुन जो है वो अभी उसमें जो उसे शास्त्रों का तो ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान उसे अपने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्रों का, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था और जो है उसके विषमता में थे, उससे भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। लेकिन जो अर्जुन को है जो उसमें ज्ञान का, उसमें जो है शास्त्रों का ज्ञान की जो भगवान क्या कह रहे हैं उसका ज्ञान का अभाव था, क्योंकि उसने जो है सिर्फ जो है भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही गुरु बनाया था। और जो अब है उन्होंने सही मायने में भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अब अर्जुन को बताएंगे। अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो जो उसमें ज्ञान का अभाव था क्योंकि उसे जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो उसे जो विद्वान नहीं बनना चाहिए।
चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक से सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। तो अब वह विद्वान नहीं था, क्योंकि उसे जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो वो जो है उन चीजों के लिए शोक कर, जो उनके लिए शोक कर रहा है, जो खाली अयोग, यानी कि जो उनके स्वजन परिजन है उनके लिए वो शोक कर रहा है, क्योंकि अब वो मारे जाएंगे, कि वे मारे जाएंगे, इनके लिए शोक कर रहा है। जबकि जो है जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। तो जो शरीर है वह जन्म लेता है और उसका जो है विनाश भी, यानी कि इसकी मृत्यु होनी निश्चित है। ये तो जब जन्म लेते हैं तब उसका ये पता ही रहता है कि इसकी मृत्यु होगी। जो भी संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। तो इसमें बता रहे भगवान की जो शरीर है, शरीर का महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज्यादा है कि आत्मा ही महत्वपूर्ण है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं हो सकता। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो असली विद्वान होता है उसको जो है वो आत्मा के बारे में जानता है, आत्मा और परमात्मा भगवान के बारे में जानता है। लेकिन तुम तो ऐसे जो है विद्वान अपने आप को बता रहे हो, जबकि तुम्हें जो है आध्यात्मिक ज्ञान किसी तरह का भी नहीं है। क्योंकि जो असली विद्वान होता है वो किसी के लिए भी शोक नहीं करता। उसकी मृत्यु चाहे आज हो चाहे कल हो, तो वो जो है इसके बारे में नहीं सोचता, और ना ही कोई और अन्य परिजन होता मृत्यु, तो उनके लिए भी वो इतना अधिक शोक करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कुछ और आप ऐड कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, यहाँ भगवान ने एकदम गुरु का पद संभाल लिया है। अब भगवान जो है गुरु के रूप में वो अर्जुन को जो है ज्ञान प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम विद्वान की तरह तो बातें कर रहे हो, लेकिन जो विद्वान होता है वो ये जानता है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, क्या है उनमें भिन्नता। और जो शरीर है वो, अगर शरीर के तुम लेवल पे सोच रहे हो तो तुम मतलब मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम विद्वान तो बन के दिखा रहे हो लेकिन विद्वान वाली बातें नहीं कर रहे। भगवान ने अर्जुन को ये कहा। और अर्जुन का तर्क था कि राजनीति और समाज नीति की अपेक्षा धर्म की को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं ना कि जो आत्मा क्या है, भगवान क्या है, और जो शरीर है उसको क्या समझ लेता है। यानी कि जो हमारा जो भौतिक शरीर है, हमारे जो अंदर आत्मा है उसको, और जो परमात्मा है हमारे अंदर, इन तीनों को अलग अलग रूप से समझ लेता है। तो यूँ समझ लो कि उसने सब कुछ समझ लिया है, और वो मेरे कृपा का पात्र बनने का काफ़ी प्रतिशत तक मेरा अधिकारी बन गया है, वो उस कृपा को प्राप्त करने का। तो जो इन तीनों वस्तुओं को समझ लेता है, पदार्थ को, आत्मा को और परमात्मा को, वो यूँ समझ लो उसने सब कुछ जान लिया है। और यदि उसको ये ज्ञात नहीं है लेकिन विद्वत्तापूर्ण बातें कर रहा है, तो वो यूँ समझ लो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो भगवान ये कहते हैं, भगवान ने यही कहा है कि इन तीनों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है यदि तुम विद्वान अपने को कहलाना चाहते तो। और चूँकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूँकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। तो वो विद्वान बन करके दिखा रहा था, लेकिन विद्वत्तापूर्ण बातें कर नहीं रहा था। और वो जो उसका शोक था वो व्यर्थ ही शोक कर रहा था किसी वस्तु के प्रति, क्योंकि ये शरीर जो है जन्मता है और इसका विनाश भी निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। तो उसे आत्मा के लेवल पे सोचना चाहिए था कि जो ये आत्मा है, हमें इसको जो मेरे समक्ष जो लोग आए हुए हैं, वो भगवान की जो भगवान ने जैसा कि शरीर परिवर्तन के कपड़े जैसे वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह इनका शरीर बदला जाना है, इसलिए उनको मारना आवश्यक है। और जो इस तथ्य को समझता है वही असली विद्वान है, और वो शोक का कारण नहीं बनता। इसका सबका ये तात्पर्य है कि हमें इन तीनों को, पदार्थ को, आत्मा को, परमात्मा को, तीनों को समझना आवश्यक है यदि हमें भगवान को समझना है तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ और ऐड करेंगे? हरे कृष्णा माता जी, सभी को धन्यवाद। नहीं माता जी, आपने वो पूजी ने सारा, आप आगे। आदि लीला माता जी आई थी हमारी क्लास में।
जो अंजू नाम से थी ना, वो आदि लीला माता जी थी। अच्छा अच्छा माता जी। वो जैसे अलग अलग उस ग्रुप में जाके देखते हैं। श्लोक संख्या 12, 11, 12, 13, 14 तक है ना प्रभु जी, इंपॉर्टेंट है, वे याद करने वाले श्लोक हैं। ठीक है, 11, 12, 13, 14। श्लोक संख्या 12, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। न नहीं तू, लेकिन एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, न नहीं आसम था, न नहीं त्वं तुम, न नहीं इमे ये सब, जन अधिपा राजागण, न कभी नहीं, चै भी, एव निश्चय ही, न नहीं भविष्याम रहेंगे, सर्वे वयम हम सब, अतः परम इससे आगे। अनुवाद, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे कि ऐसा जो है कभी नहीं हुआ कि जो मैं ना रहा हूँ कि तुम ना रहे। जैसे आत्मा है, आत्मा सच्चिदानंद है, तो उसका कभी भी विनाश नहीं होता। ये शरीर, आत्मा जो है शरीर बदलता रहता है, कि ऐसा नहीं है कि भाई जो तुम भी ना रहे हो मैं ना रहा हूँ, और जो ये समस्त राजा है यानी कि जिनको अब अर्जुन मारने से मना कर रहा है, तो वो सब भी नहीं रहेंगे। और न ही ऐसा भविष्य में होगा कि, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे हम आज हैं कल थे और आगे भी रहेंगे। यानी कि जो है हम आत्मा जो है बार बार शरीर धारण करती रहती है अपने कर्मों के अनुसार। तात्पर्य जगत गुरुशील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरुशील प्रभुपाद की जय। वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी यह कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ईश्वर को ही भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्णतः एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इसमें प्रभुपाद बता रहे कि कठोपनिषद और श्वेताश्वर में कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी, कि जो भगवान श्री कृष्ण है, जो जितने भी जीव हैं, चाहे कोई किसी भी योनि में क्यों नहीं हो, उनके कर्म तथा उनके कर्मों का क्या फल है, उसी के अनुसार जो है भगवान उनकी जो है उनके पालक है। यानी कि उनके जो है भगवान श्री कृष्ण जो जैसे कर्म करता है उसी का उसका फल मिलता है, और उसी के अनुसार उसको सुख दुख जो है वो मिलते हैं। कि अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो जो है इसमें वो या तो अच्छी योनि में जन्म लेगा, या फिर भाई उसको अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो सभी जीवों के जो है पालक है, जिसने जन्म लिया है उसका जो है भगवान उसको जो है उसका पालन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार वही भगवान हर अंश के जीव के, और जो वही भगवान है जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं। जो सभी जो जैसा जो भी जीव है उसी में जो है अंगुष्ठ मात्रम जो है उसके जो जीव है उसी के अंगूठे के बराबर जो है भगवान सबके हृदय में वास करते हैं परमात्मा स्वरूप में। और जो साधु पुरुष होते हैं वो जो भगवान को जो है बाहर भी और भीतर भी देख सकते हैं, और वही जो है पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं ते अनुपश्यन्ति धीरास्त तेषां शान्ति शाश्वती नेत्रेषां। कठोपनिषद 2.2.13। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं। तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन जैसे अर्जुन बहुत ज्यादा ज्ञानी बन रहा था, तो इसमें जो है भगवान जो भी कोई विश्व पूरे उसमें जो है समस्त जो भी कोई है विश्व के सभी पुरुष हैं, जो भी अपने आप को ज्यादा जो ज्ञानी मानता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ विद्वान हूँ, तो उनके लिए जो है ये ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से उन सबको कहा, खाली अर्जुन को नहीं, उन सबके माध्यम से जो हम सबको जो है ये जो है भगवान उन सब को जो है ज्ञान दे रहे हैं जो विद्वान होने का दावा करते, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है, कि जिनमें उनमें ज्ञान जो है बिल्कुल भी नाम मात्र का ही है, न्यून बहुत ज्यादा कम है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एक तरह सारे राजाएं शाश्वत प्राणी हैं,
तो भगवान इसमें श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि जो स्वयं जो है अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और जो भी उस युद्ध भूमि में जितने भी सारे राजा इकट्ठे हुए थे, तो वो सब है जो भगवान के जो है वे शाश्वत प्राणी, यानी कि वो उनकी जो आत्मा है वो शाश्वत है। वो शरीर तो सभी का नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा जो है वो शाश्वत प्राणी है। अब भगवान जो है उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। और इस जीवों का बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। और जो भगवान शाश्वत जो भगवान है वो सब जो है ये सभी राजा हैं और ये सभी जो शाश्वत प्राणी है, तो इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान एकमात्र उनके पास। और जो हम बद्ध जीव हैं और या फिर जो कोई मुक्ति के रास्ते पर है, तो उन सब के जो है पालक भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एक सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और जो अर्जुन है उनका चिर संगी यानी कि जो उनके मित्र और सखा है वो अर्जुन है, और जो और सभी राजा है वो सभी जो है शाश्वत पुरुष है। जैसे भगवान सच्चित आनंद है, तो जो है हम उनके अंश हैं, तो हम भी सच्चित आनंद है, लेकिन हम जो है वो कम मात्रा में, हमें कुछ भी जैसे या हम जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता, और भगवान को जो है सब कुछ याद रहता है। भगवान जो है परम पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। ऐसा नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बोध रूप से बना रहेगा, तो किसी के लिए भी शोक करने की कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भी ये सब राजा, ये जो भी प्राणी है, कि जो उन राजाओं को देखकर जो अर्जुन ये कह रहा कि मैं इनको अपने सगे संबंधियों को क्यों मारूं, तो उनको जो है भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये भाई जो ये अभी तुम मार दोगे तो ये मर जाएंगे। इनका तो जो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और लेकिन जो उनकी आत्मा है, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं भगवान की जो आत्मा है वो जो है शाश्वत है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो ये जो है ये पुरुष जो है ये ऐसे जो है ये बने रहेंगे, यानी कि शरीर नष्ट होगा लेकिन आत्मा जो है वो बनी रहेगी। ये पहले भूतकाल में भी था और भविष्य में भी ये बने ही रहेंगे। मतलब उनका जो है आत्मा को कोई भी जो है मार नहीं सकता। तो अतः तुम्हें उनके लिए शोक करने की कोई भी बात नहीं है। इसमें भगवान जो है अर्जुन को आत्मा का जो है ज्ञान दे रहे हैं कि जो है आत्मा है वो जो है शाश्वत है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो तुम उनके लिए शोक क्यों कर रही हो? यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। तो जो मायावादी कहते हैं कि भाई मुक्ति के बाद आत्मा है जो वो माया के आवरण से हटकर जो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगी, ब्रह्म ज्योति में वहां पर जो भगवान का तेज है उसमें जो लीन हो जाएगा, और जो है वो अपना अस्तित्व खो देती है आत्मा। तो लेकिन भगवान यहाँ पर ऐसा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि आत्मा है वो शाश्वत है और उसका कभी भी विनाश नहीं होता। वो भूतकाल में भी थी और भविष्य में भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन निराकारवादी जो मायावादी है वो जो है आत्मा वो जो है उस जो भगवान का तेज है ब्रह्म है उसमें लीन हो जाएगी, ऐसा है, और अपना लीन होकर वापस अपना अस्तित्व खो देगी, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन भगवान इसमें ये जो है ऐसा नहीं कह रहे। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में भी हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। इसमें जो नए सिद्धांत का समर्थन हो, और इस सिद्धांत का समर्थन भी नहीं हो पा रहा कि जो बद्ध अवस्था में जो जीव बद्ध अवस्था में है और वो अपना अस्तित्व का चिंतन करते हैं, कि जो वो अपनी बद्ध अवस्था में होते हैं तो वो अपने उनका अस्तित्व क्या है उसका चिंतन वो नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ अपने शरीर के लेवल पर ही सोचते हैं, वो आत्मा के धरातल पर नहीं होते और उसके बारे में चिंतन नहीं करते। यहाँ पर कृष्ण स्वतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा। तो इसमें भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भगवान है और तथा जो अन्य जीव हैं उनका जो है भविष्य में भी वो अक्षुण्ण रहेंगे, कि जो है वो भविष्य में भी वो जो है उनका जो आत्मा है वो बनी ही रहेगी, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। और जो उपनिषद है उनमें भी जो है ये स्पष्ट कहा गया है कि जो है आत्मा है जो वो शाश्वत है और उसका कभी भी विनाश नहीं होता। यदि अस्तित्व तथ्य न हो तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते हैं कि वे भविष्य के लिए। तो अब जब भगवान इसमें बोले कि यदि अस्तित्व की जो है आत्मा जो है शरीर छोड़ने के बाद जो है उसमें ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो इस बात का अगर तथ्य नहीं है तो वही तो भगवान श्री कृष्ण इतना बल क्यों दे रहे हैं कि जो हम भविष्य में भी रहेंगे, जब हम उसमें विलीन हो जाएंगे तो हम भविष्य में कैसे रहेंगे। तो इसमें भगवान यही बता रहे हैं कि जो है आत्मा जो है
उसका वो कभी भी ब्रह्म में विलीन नहीं होती और वो जो है उसका जो स्वरूप है वो ऐसे का ऐसा बना रहता है और वो शाश्वत है। वो भूतकाल में भी थे और भविष्य वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगी उसका आत्मा का अस्तित्व। मायावादी का यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। तो जो मायावादी है वो ये तर्क कर सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो है अस्तित्व है वो आध्यात्मिक और भौतिक है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है तो जो है भगवान श्री कृष्ण को वो मानते ही नहीं है कि जो भगवान भी श्री कृष्ण भी हमारे जैसे ही है। तो अब वो कह रहे कि वो क्यों माने कि जो आध्यात्मिक है वो भौतिक नहीं, कि जो भगवान ने भी तो जब भौतिक शरीर धारण किया है तो वो आध्यात्मिक कैसे हो सकता है। तो इस तथ्य को जो है अस्तित्व को तर्क मतलब वो क्वेश्चन कर सकते हैं मायावादी के, जो भगवान ने भी तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तो वो भी तो भौतिक हुए, उन्होंने भौतिक शरीर भी धारण किया है तो वो आध्यात्मिक कैसे हो सकती है भगवान। यदि हम इस तरफ को कि अस्तित्व भौतिक होता है तो स्वीकार कर लेंगे कि कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। और यदि हम इस तरफ को मान ले अस्तित्व भौतिक, यदि हम माने कि जो भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व है कि भगवान भौतिक शरीर धारण किया भौतिक है, तो इस स्वीकार कर ले कि कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को जो है कोई कैसे जो उनके भगवान के जो भौतिक मानते तो भगवान को जो है किस प्रकार से उनके अस्तित्व को पहचाने कि भगवान श्री कृष्ण जो परम भोक्ता है वो भगवान श्री कृष्ण है और भगवान को परम भगवान नहीं मानते। भूतकाल में भी कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। तो अब इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण भूतकाल में भी उनका अस्तित्व था और जो है वो भविष्य में भी उनका अस्तित्व की पुष्टि करके वो भविष्य में भी भगवान रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार और भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की, जैसे जो निराकार ब्रह्म है वो भी भगवान के अधीन है, क्योंकि वो भगवान से जो तेज निकल रहा है वही जो है भगवान का जो स्वयं का जो भगवान का प्रकाश है वही निराकार ब्रह्म यानी कि ब्रह्म ज्योति वही है, तो वो भी भगवान के अधीन ही है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं, तो जो भगवान श्री कृष्ण है उनका अस्तित्व जो है हमेशा बना रहता है। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं रहती। और यदि हम भगवान को यदि सामान्य चेतना वाले या सामान्य व्यक्ति के रूप में कि हम भगवान को अपने जैसा ही मानते हैं तो जो हमारे प्रामाणिक शास्त्र हैं तो उनमें जो है भगवत गीता की महत्ता बताई कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तो वो सब जो है तो उनका जो भगवत गीता का कोई ज्ञान है। तो क्योंकि जब भगवान को हमने सामान्य व्यक्ति मान लिया है तो जो है उसको जो है, लेकिन जो प्रामाणिक शास्त्र है उनमें जो है भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है और उनकी जो भगवत गीता की है तो उसकी जो है कोई महत्ता नहीं होगी। जो ये मायावादी कहते हैं कि जो वो भगवान श्री कृष्ण को अपने जो है भगवत गीता के ऊपर अपनी टिप्पणी कर देते हैं, उसमें लिखते हैं, लेकिन टीका लिखते हैं तो उसमें जो है वो सब कुछ रहेगा लेकिन उसमें से भगवान श्री कृष्ण को हटा देते हैं। तो इसमें जो है फिर भगवत गीता क्या रहेगी, जब जो भगवत गीता वो भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को बताई है तो उसमें से अगर हम श्री कृष्ण भगवान को हटा देते तो उसमें जो है कुछ भी भगवत गीता की महत्ता नहीं रहती कि भगवत गीता में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है उनका ही अगर अस्तित्व नहीं है तो भगवत गीता की कोई महत्व नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी ये 4 अवगुण कौन से हैं ये मेरे को नहीं पता चला। हरे कृष्णा प्रभु जी काम क्रोध लोभ और मोह मत। तो जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके जो एक काम क्रोध मोह 4 जो अवगुण बताए गए हैं तो इनके श्रवण करने से जिनमें ये अवगुण होते हैं वो नमस्कार भाई अपने अवगुणों के कारण जो है श्रवण करने के योग्य तो उनके कारण जो है वो जो भगवत गीता का श्रवण करने के योग्य शिक्षा देने में, तो हम जो श्रवण करते हैं उसको जो दूसरों को जो शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं। जो भगवत गीता का ज्ञान उसको श्रवण हम करते हैं तो वो हम अच्छे से उसको जो जब भगवान को ही नहीं मानते हम जो सामान्य व्यक्ति 4 अवगुणों से घिरा था काम क्रोध लोभ और मोह, वो इन्हीं में जो है अगर किसी वो सुनता भी है तो जो है वो जो है शिक्षा देने में ऐसी उनको जो बताने में भगवत जो ज्ञान है उसको देने में असमर्थ रहता है, उसको ज्ञान को देने गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। लेकिन जो प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
कृष्ण प्रभु। क्योंकि मैं ये बोल रहा, आपने बोला ना 4 अवगुण जो है, ये 4 तो 6 होते हैं पूरी, काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य और 2 और हैं इसमें। प्रभु जी ये है क्या निद्रा, आहार, वह मैथुन? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन क्योंकि से सभी मतलब जो ये प्रभु निद्रा? जी निद्रा, आहार, वह मैथुन, क्योंकि ये सभी जीवों में हाँ, ये है 4। यही है प्रभु जी। यही हो सकता है, क्योंकि वो तो 6 की श्रृंखला है पूरी, 3 जो आप बता रहे हो ना, काम, क्रोध, मोह और लोभ, मात्सर्य करके 6 के 6 अलग उसमें आते हैं। ठीक है। तो 4 एक सामान्य मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। अगर वो यही 4 करेगा जो माता जी ने बताया है, तो वो आगे कर ही क्या पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जो मुझे लगता है वो यही है, क्योंकि पशु भी यही कार्य करते हैं, और जब हम इसी में लेते हैं और अपने ज्ञान नहीं प्राप्त करते तो हम भी पशु के समान है, जो पैरों वाले है ना। और प्रभु जी आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है तो आप शेयर बताओ। आप बता दें प्रभु जी, अगर कुछ और है। नहीं यही होगा प्रभु जी। ठीक है माता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, लेकिन जो भगवत गीता है वो जो है इन सब जो और अन्य साहित्य उनसे जो है ऊपर है। कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। जो भी कोई संसार के जो अन्य ग्रंथ है, जो भी कोई अपनी अलग से जो प्रभु संसारी ग्रंथ का मतलब जो संसार में और अन्य जो पुस्तकें हैं वो प्रभु जी। हाँ माता जी, क्योंकि ये तो भगवान के मुख से निकला हुआ है, हाँ जी, ये तो किसी भी और दूसरे ग्रंथ से सामान्य हो ही नहीं सकता है। तो जो अन्य जो भी पुस्तकें हैं, जो सांसारिक पुस्तकें हैं, तो उनसे जो है भगवान जो भगवत गीता है वो उनसे जो है की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भगवत गीता है वो भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत है जो भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजेंद्र प्रभु जी, देखना ही है कि कैसे बात हो रही हो। अच्छा मैं लोगों से देखने की चीज तो है ही नहीं, इसमें सुनने की चीज है। तो यहाँ माता जी यहाँ पर एक चीज और आती है, जैसे सामान्य जो ग्रंथ है, किताब ले पुस्तकें भगवान से तुलना नहीं की जा सकती। हम देखते हैं कि कई जो मायावादी हैं वो अपने द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि ये आप पढ़ोगे तो आप बहुत ज्यादा आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपको एक अलग रास्ता मिलेगा सोचने का। बहुत ऐसी पुस्तकें हैं, तो ये उनके लिए भी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक सामान्य मनुष्य क्या लिख सकता है, उसकी बुद्धि किस स्तर तक जा सकती है। लेकिन भगवान जिनकी बुद्धि मतलब जन्म जन्मांतरों तक के जन्म के बारे में भी उन्हें पता है, क्योंकि वो आगे भी बताते हैं कि हे अर्जुन, मुझे ये भी पता है कि तुम किस जन्म में क्या थे और मैं तुम्हारे साथ तब कहाँ था। अर्जुन को अपने इसी जन्म के बारे में पता, लेकिन भगवान को उसके अनंत जन्मों के बारे में पता। हम लोगों को नहीं पता, हमें तो परसों की बात याद नहीं रहती है। तो अगर हम जैसे लोग कोई पुस्तक लिखेंगे और बोलेंगे कि ये आप इसको पढ़ो, इससे आपका सब कुछ ये अच्छा हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर इन पुस्तकों के लिए बारे में भी बोला गया। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है, और यदि हम भगवान श्री कृष्ण को जो भी सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो जो फिर जो है गीता की महत्ता जाती है, कि जो भगवत गीता भगवान ने कही है तो जो इतनी महत्वपूर्ण है वो जो है उसकी महत्ता जाती रहती है। क्योंकि जो एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से कितना भी लिख पाएगा तो लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है उनको हम भगवान ही नहीं मानेंगे, तो जो है फिर जो है गीता को भी जो गीता का महत्व है उसको हम कैसे जान पाएंगे। मायावादी को यह तर्क है कि श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और इस शरीर के लिए उपयुक्त हुआ है। तो मायावादी का कहना है कि जो इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है, जैसे द्वैत की जो द्वैत शरीर और आत्मा है ना प्रभु जी, तो
शरीर को और आत्मा को अलग अलग देखते हैं, या आत्मा और परमात्मा को देखते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें द्वैत है ना, द्वैत का जैसे वो, तो द्वैत शरीर और आत्मा, द्वैत यही होगा माता जी। हाँ, जो आप कह रहे हैं, ये आत्मा और शरीर दोनों को वो एक ही मान लेते हैं। जो मायावादी हैं वो दोनों को एक ही मानते हैं, उनमें अंतर नहीं मानते शायद वो। उनका द्वैत का सिद्धांत है प्रभु जी, जैसे वो एक ही मानते हैं ना। हाँ जी। हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं भी वो विश्व, क्या कहते हैं अपने हाँ, वो आप कहते हैं ना, जैसे शिव हम सो हम, जो भगवान है वो मैं हूँ, वो भगवान को और अपने को एक ही मान लेते हैं। तो आत्मा और परमात्मा में भी कोई भेद नहीं करते वो। तो इस श्लोक में जो द्वैत लौकिक है, यानी कि जो भी शरीर और आत्मा और परमात्मा के बारे में अलग अलग बताएगी, तो उसके लिए जो उपयुक्त हुआ है, जो शरीर के लिए उपयुक्त है, जो शरीर और जो आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। किंतु पहले, इससे पहले वाले श्लोकों में देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है, कि जो देहात्म बुद्धि की जो शरीर है उसकी जो है निंदा की गई है। इस बार एक बार जीवों को देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्ति को दोहराते हैं? तो इसमें प्रभु जी आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है, क्योंकि अगले वाली लाइन में बताया गया कि देहात्म बुद्धि की अगर एक बार निंदा करती है, तो फिर जो एक बार जीवों को देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर को उसी व्यक्तित्व को दोहराते हैं? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है। तो जो ये अस्तित्व है, तो ये आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है, और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य एवं अन्य आचार्यों ने भी की है। तो प्रभु जी ये तो कुछ समझ में ना आया, आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जो पहले वाला श्लोक है ना, इससे पहले जो भगवान बोलते हैं कि जो विद्वान है वो न तो जीवन के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हम जी रहे हैं और हम मर जाएंगे, तो जो मायावादी है वो बोलते हैं कि ये हमारा जीवन है और हम में परमात्मा है। ये भगवान भी बोल रहे हैं, गीता में भी लिखा हुआ है हम में परमात्मा है। तो उस पंथ का तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वहां पर आपकी लड़की भी जाती है और आप भी जाते हो, तो जैसे उस सत्संग हॉल में जाएंगे तो वो हम तो जैसे प्रणाम करते हैं किसी भी वैष्णव को देख करके, बिल्कुल दंडवत काइंड ऑफ हाफ दंडवत जो होता है, वो वैसे प्रणाम करते हैं अपनी माँ को भी। अब उनकी माँ अपने बेटे को या बेटी को भी वैसे प्रणाम करेगी, चाहे वो बेटी 2 साल की हो चाहे 3 साल की, क्योंकि उनका ये मानना है कि इसके अंदर भी परमात्मा ही है। तो यहाँ पर तो वो ये इस चीज को बोल रहे हैं कि मृत और शोक, लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कभी कि मैं ना रहा हूं तुम ना रहो, नहीं। यानी कि जन्म जन्मांतर की बात हो रही है, कई जन्मों की बात, और उनका फोकस क्या है? एक जन्म पर। पहले में वो बोल रहे हैं कि हाँ एक ही जन्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर भगवान अलग अलग जन्म कैसे ले रहे हैं? फिर अगर आप एक बार को बोल रहे हो कि एक ही जन्म होता है, भाई यही जन्म मिला है बड़ी मुश्किल से, इसमें जो एंजॉय करना है कर लो, आगे का हमें क्या पता। तो अगर एक ही जन्म है, तो फिर इस श्लोक में ये दो बातें क्यों आ रही है कि भगवान क्यों बोल रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तक? ऐसा नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे, यानी कि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये है ना कंट्राडिक्शन सिचुएशन आ जाती है। मतलब ये हिंदी में क्या बोलते हैं प्रभु जी उसको, कंट्राडिक्शन सिचुएशन को? असमंजस। हाँ, असमंजस की स्थिति आ रही है कि यहाँ पे तो कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। तो उनका ना एक तथ्य भी पूरा पक्का नहीं है। आगे अर्जुन कहेगा भी कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि पहले कभी आप नहीं हुए और मैं नहीं हुआ, और आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मेरे को कुछ वो, मतलब ऐसे श्लोक है, मेरे को कुछ याद नहीं है। जो विवस्वान के ऊपर आएगा शायद वो वाला है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, हुआ थोड़ा सा क्लियर आपको? हाँ जी प्रभु जी। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ही ज्ञेय है। तो जो भगवत गीता में जो श्लोक जी भगवत गीता में जो कहा गया है, तो उसका उल्लेख है जो आध्यात्मिक अस्तित्व, केवल कि जो आध्यात्मिक अस्तित्व वो जो भगवान के भक्त है उनके द्वारा ही ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब और बता दो प्रभु जी।
माता जी मतलब एक बार आप इसको फिर से बताना। आप प्रभु जी आप बताइए। इसको केवल भगवत भक्तों के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये जो है ना कि कई स्थानों पर उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों को ज्ञेय है, मतलब भगवत भक्त ही इनको जानते हैं और कोई नहीं जानता, इसका मतलब ये है माता जी। ठीक है। तो जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य एवं पहुंच नहीं हो पाती। तो जो भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं, उनके जो है उनसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो वो जो इस यानी कि इस जो भगवत गीता है इस साहित्य तक नहीं पहुंच पाती। तो जब वो जो भगवान श्री कृष्ण को मानते नहीं है और उनसे विद्रोह करते हैं, तो जो है वो भगवत गीता को इतना जो महान साहित्य है तो उसको जो है वो समझ नहीं पाते कि उसमें जो लिखा है वो क्या है। और अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। तो अब इसमें जो है प्रभुपाद जो है एक जो है उदाहरण देकर बता रहे कि जो है एक बोतल में शहद भरा हुआ है और उसका ढक्कन बंद है, और जो अभक्त है तो वो उसको ऊपर ऊपर से चाटते हैं, यानी कि उसमें जो शहद का मिठास है वो कैसे आएगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो जो है उसको जब ढक्कन खोलेंगे तभी तो जो है उस शहद का जो मिठास है वो जो है तभी आएगा। तो अब जो अभक्त है वो जो है भगवान के से विरुद्ध, भगवान को तो मानते नहीं, उनसे तो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो वो जो उस भगवान के द्वारा कही गई जो भगवत गीता है तो उसका ज्ञान उन्हें कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवत गीता के रहस्य को केवल भक्त ही समझ पाते हैं। तो इसलिए जो भगवत गीता है इसके जो रहस्य हैं उस वो केवल जो है भगवान के भक्त ही उसको जो है समझ पाते हैं, अन्य कोई नहीं। तो जो अन्य कोई जो है वो जो है भगवान के भक्तों के अलावा वो जो है इस भगवत गीता को समझ नहीं पाते। हाँ जी गौरव प्रभु जी। यहाँ जो इन सारे जो अभी ये 4-5 पंक्ति आई है माता जी, इनका यही वो आ रहा है कि जैसे जो है ना कि जो ये अभक्त होते हैं, एक तो भक्त की श्रेणी है, एक अभक्त की। जो अभक्त हैं वो तर्क वितर्क तो बहुत करते हैं कि भगवान है नहीं, भगवान ये है, शरीर हमारा शरीर जो है एक बार ही जन्म लेता है, हम फिर उसमें विलीन हो जाएंगे परमात्मा में, बहुत उसमें जो है ये ब्रह्म के अंदर। लेकिन वो जब तक भगवान की जो उपदेशों को नहीं पढ़ते तो वो तर्क वितर्क में तो इस तरह उलझ जाते हैं। तो ऐसे करते हैं जब बहुत मान ज्ञानी है वो, तो ये उस तरह से है जैसे हम अपने आचार्यों से सुनते हैं जैसे क्लासेस में कि जैसे कोई श्रीमद् भागवतम के सीधे 10वें अध्याय में पहुंच जाए और भगवान की जो महाराज की जो लीलाएं हैं, उनके गोपियों का संग नृत्य करना, और वो उनको पढ़ करके सीधा उसको पढ़ने लग जाए और शुरू के अध्याय को ना पढ़े, तो वो भगवान के बारे में एक अपने मनगढ़ंत विचार बना देगा कि भगवान ऐसे है, भगवान ने इतनी महारानी, इतनी लेडीज़ के साथ वो नृत्य करा और ये करा, तो अपनी मनगढ़ंत बातें करने लग जाएंगे। लेकिन जब तक वो शुरू के 9 अध्यायों पर को ध्यान से नहीं पड़ेगा तब तक वो भगवान के प्रति उसका जो भाव है वो सही मायने में आ ही नहीं पाएगा कि भगवान क्या है और भगवान की जो लीलाएँ हैं वो किस तरह से, किस तरह की लीलाएँ थी, वो एक भक्ति जान सकता है उसको। लेकिन जो सीधा 10वें अध्याय पे कूद जाएगा कि बस 10वां अध्याय सीधा पढ़ लिया, तो भगवान को जान ही नहीं सकता, उनकी लीलाओं को जान ही नहीं सकता वो। तो यहाँ इसी तरह का वो बताया गया है कि उनके जो उपदेशों को तो नहीं पढ़ते, ये जो मायावादी हैं और जो तर्क वितर्क करते हैं, वो सीधा बस भगवान पे कहने लगते हैं भगवान तो मनगढ़ंत है, भगवान तो कल्पना है, ये उनके अस्तित्व को नहीं मानते भगवान को। हरे कृष्ण माता जी, बस ये कहना था मेरे को। ठीक है प्रभु जी, वो 10वां अध्याय नहीं है, वो भागवतम का है ना, प्रथम स्कंद से लेके और जो 9वें स्कंद तक पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो 10वां स्कंद आता है ना, उसमें है भगवान श्री कृष्ण की वो लीला, स्कंद है वो अलग से। अच्छा मतलब अध्याय, हाँ वो 10वां स्कंद। हाँ मैं वही कहना चाह रहा, मेरे मुंह से वो अध्याय निकला, पर याद नहीं रहता ना, बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन सब नहीं मिलते। ठीक, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। तो जो 4th अध्याय में अब आगे जो है हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि जो गीता का जो है गीता को स्पर्श भी ऐसे जो है नहीं कर पाते जो है भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं, यानी कि जो भगवान का जो नहीं मानते वो जो भगवत गीता है उसका स्पर्श तक नहीं कर पाते।
क्योंकि जो कई ऐसे हैं कि जिनको जो है हम बोलते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं, तो वो जो है हरे कृष्णा का जवाब भी नहीं देते। और जब जैसे मैं अपने घर जाती हूँ तो अपनी मम्मी को हरे कृष्णा बोलती हूँ तो वो हरे कृष्णा बोलेगी, लेकिन जब मैं अपने पापा को बोलती हूँ तो वो पलट कर हरे कृष्णा बोलेंगे नहीं, वो नमस्ते ही बोलेंगे। तो अब देखो वो दोनों है ही किसमें भाई, मैं उनको ही बोलती हूँ, लेकिन वही है ना, तो ऐसे ही जो है वो, क्योंकि वो मानते नहीं है कि भाई पूजा पाठ वो किसी भी देवी देवता की भी नहीं करते हैं। तो अब उसी के बारे में बताया कि जो ऐसे विरोधी है उनसे भी जो वो है जो विरोध करते हैं भगवान से, तो जो उनकी भगवत जो मुंह से भी नहीं बोल सकते तो भगवत गीता को कैसे स्पर्श कर पाएंगे। उसके लिए तो जो भगवान किसी को जो है अंदर से प्रेरणा देते हैं वही जो भगवत गीता को लेता है। हम कितना भी प्रयास करें, हम जबरदस्ती किसी को भी भक्ति में भी नहीं लगा सकते। वो जब भगवान उनको अंदर से जो है परमात्मा स्वरूप में बैठे, वो जो है उनको चैत्य गुरु के रूप में थोड़ा सा भगवान कहीं से या भाई किसी वैष्णव शुद्ध वैष्णव का संग हो जाता है, तभी जो है कोई भक्ति में आ सकता है। और लेकिन भक्ति में वो आएगा जो भगवान को थोड़ा बहुत मानेगा। अब जो बिल्कुल ही उनसे विद्रोह करता है कि वो भगवान तो कुछ है ही नहीं, वो तो ईर्ष्या द्वेष करता है, तो वो कैसे उसको भगवत गीता को स्पर्श कर सकता है या भक्ति में आ सकता है। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सराकार भ्रामक निरूपण है। तो जब मायावादियों की जो वो अपनी गीता पर जो उनकी व्याख्या रहती है, तो वो उसमें से भगवान श्री कृष्ण को निकाल देते हैं। तो बाकी जब भगवान श्री कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो उस गीता का जो है वो समग्र सत्य जो भगवान ने जो गीता में कहा गया जो सत्य है उसका जो है भ्रामक निरूपण है कि उसमें जो है और सब कुछ जो भ्रमित करने वाला ही वो उनकी जो भगवत गीता पर व्याख्या लिखते हैं वो सब ऐसा ही होता है, क्योंकि उसमें भगवान से तो विद्रोह करते हैं और भगवान को से द्वेष करते हैं और उसको मानते भी नहीं है। तो फिर गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो फिर गीता का जो है क्या महत्व है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्या को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि यदि कोई मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है तो गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ होता है। तो इसमें जो चैतन्य महाप्रभु हैं तो वो जो उन्होंने है जो मायावादियों की जो पुस्तकें हैं जो गीता है उन पर व्याख्या पढ़ने से हमें रोका है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। कि जो मायावादियों का भाष्य है जो एक बार भी अगर उनकी गीता पढ़ लेगा तो उसमें जो वो इतना भ्रमित करने वाला है कि जो है हम उसमें जो है पढ़ जाएंगे और अपनी जो है जो हम फिर हम भगवत गीता जो गीता है उसके वास्तविक जो रहस्य उनकी जो अगर गीता को हम पढ़ेंगे तो उसको जो है फिर जो उसमें वास्तविक रहता है उसको समझ पाने में हम असमर्थ हो जाएंगे। उसमें ऐसा कुछ जो है जो इसमें ऊपर वाली लाइन लिखे कि भ्रामक निरूपण किया गया कि जो भगवान ने जो कहा है जो लिखा बोला है तो उसके विपरीत ही उन्होंने है जो अपनी भगवत गीता की टीका में ऐसा लिख दिया है। ऐसा गीता के वास्तविक रस को पाने में असमर्थ रहता है। तो और जो मायावादियों के जो इसको ग्रहण करता है दर्शन को, यानी मायावादियों की जो भाषण सुनता है और उनकी गीता को पढ़ता है तो वो गीता का जो वास्तविक रहस्य है तो वो जो है उसको समझ नहीं पाता कि गीता में क्या लिखा है। यह यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी वेदों में भी पुष्टि होती है जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है। तो जो भगवान उपदेश यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव ब्रह्मांड से है तो प्रभु जी ये अनुभव है ब्रह्मांड का तो मेरे को पता नहीं, आप बता देना। भगवान ने जो अपनी भगवत गीता में जो उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये इसी लाइन का है। आत्मा और परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है कि भाई जो है शरीर के अंदर आत्मा भी है और जो है परमात्मा भी है और इसकी पुष्टि जो वेदों में भी हुई है कि जो है जैसे भाई आत्मा है वो बताया था कि अंगुष्ठ मात्रम सभी जीवों के हृदय में बैठे है। जैसे एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक जो है आत्मा और दूसरे है जो परमात्मा। और जो आत्मा है वो जो है अपने सुख दुख के फल जो खट्टे मीठे फल है उनको खाता रहता है और जो है परमात्मा जो है उसको देखते रहती है कब ये मेरी तरफ देखेगा, कब मेरी तरफ मुड़ेगा और कब वो जो है मैं उसको जो है ज्ञान दूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो लाइन है ना गीता के वास्तविक रहस्य कुछ ये यदि अस्तित्व का अभिप्राय भवगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान के उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको जो है क्लियर कर देना, ये मेरी समझ नहीं है। इसका अर्थ यही है माता जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जो ये कह रहे मायावादी की ये ब्रह्मांड ही है, जो हमारे को ब्रह्मांड दिख रहा है, जो प्रकृति दिख रही है ब्रह्मांड के अंदर, जो जीव दिख रहे हैं वो ही सब कुछ है और वो एक दिन ब्रह्म में लीन हो जाएगा। उसके बाद अस्तित्व नहीं रहेगा इसका कि प्रलय आने पर ये सब नष्ट हो जाएगा और जो चीज़ दिखाई दे रही है हमारे को बस यही सब कुछ है।
और भगवान कुछ नहीं है, तो ऐसा होता तो भगवान को उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भगवान कह रहे हैं ना कि आत्मा भी है और शरीर भी है, लेकिन वो आत्मा और शरीर को भिन्न नहीं मानते। वो मायावादी वो कहते हैं कि ये शरीर के साथ ही जो है इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मतलब पुनर्जन्म पे वो विश्वास नहीं करते मायावादी जो हैं। मेरा तो मानना यही है प्रभु जी, और आप जैसे कुछ और इसमें मेरे तो यही समझ में आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक हमने थ्योरी पढ़ी थी छोटे टाइम, जब हम 9th या 10th में था, उसमें बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं उसको। उसमें क्या है कि एक वायु से बना हुआ एक गोला था बहुत बड़ा, उसमें एक ब्लास्ट हुआ और उससे फिर सारे ये ग्रह वगैरह इत्यादि बने। तो ये उस चीज की खंडन को बता रहा है कि अगर यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगाम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान जन्म जन्मांतरों के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान बात कर रहे हैं अपने कर्तव्य के बारे में। अगर सब कुछ खुद से ही बना हुआ था तो भगवान को इन चीजों को देने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर इस चीज को रेफर किया। हरे कृष्ण। अरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी, गलती अपराध क्षमा करना प्रभु जी। कोशिश तो बहुत करी थी, लेकिन जो लेक्चर सुना था, वो जो श्लोक था उसमें तो कुछ और ही था, तो मैंने वो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मेरी समझ में वो आया नहीं। इसमें कुछ और लिखा था, उसमें कुछ और बताया था, लेकिन वो जो लेक्चर था वो अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। मैंने 3 पेज लिखे थे उसमें, लेकिन उसमें से मैंने 1-2 पॉइंट ही कुछ बोला है। ठीक है प्रभु जी, तो समाप्त कर। माता जी ने 3 पेज में से सिर्फ 3 लाइन बोली माता जी। क्या प्रभु जी? 3 शब्द बोले जो आपने इतना सारा लिखा था, उनमें से मैंने 3 ही कुछ ही बोला है। तो अगर वो पूरा बोलते तो कितना ज्यादा इस क्लास अद्वितीय कंप्लीटली हो जाती। 3 श्लोका को एक साथ समझाया था, जैसे 11, 12 और 13। जैसे 11, 12 और 13 को समझाया गया था, तो जो मैंने लिखा था तो वो उसमें 11वें से स्टार्ट था। अब